Hello dear, this is Pratha. Today's topic is file handling and text file. और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था हाउ टू रीड द फाइल, हाउ टू राइट टू द फाइल and how to append the content in the file existing with the different introductions. In this chapter, in this class, we are going to know most expected questions for board point exam point of view. Okay, तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और वो हम पढ़ेंगे और स्पेशली टेक्स्ट फाइल में रिलेटेड टू लाइंस पढ़ेंगे आज हम रिलेटेड टू लाइंस पढ़ेंगे तो उस पर हम देखेंगे आज। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में राइट ए मेथड और फंक्शन। पहले ये बता देता हूँ आपको, हमारी जो एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में कभी पूरा प्रोग्राम लिखने को नहीं बोलता है। बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि आप फंक्शन लिखिए और मेथड लिखिए। फंक्शन और मेथड एक ही बात है, आप फंक्शन या मेथड लिखने को बोलेगा। और ये जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क या 3 मार्क का आता है। ठीक है, तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे और फंक्शन से ही लिखवाएंगे आपसे और हम इसको प्रैक्टिकली कर यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो कैसे ये होता है देखो, तो राइट ए मेथड और फंक्शन इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। मतलब एक राइट ए मेथड फंक्शन, एक फंक्शन लिखना है जो कंटेंट टेक्स्ट फाइल का कंटेंट रीड करता है poem.txt से और वो लाइन बाय लाइन करना है। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे हो रहा है। हाँ, ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस तरह से क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है और हो सकता है ये आपके काम आ जाए और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट ए फंक्शन और मेथड टू रीड द कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल poem.txt। पहले हम देखते हैं poem.txt है या नहीं है। poem.txt देखते हैं, poem.txt ये है आपका poem.txt। ये poem.txt में 5 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी, तो इसे प्रैक्टिकली करते हैं। राइट ए मेथड और फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका पाइथन आइडियली है। अगर हमको मेथड से स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो हम क्या लिखेंगे, def मेथड का नाम। अगर मेथड का नाम गिवन है क्वेश्चन में, वेल एंड गुड, वही मेथड लिखोगे इन केस सेंसिटिव। जैसे कैपिटल में लिखा हो तो कैपिटल में लिखोगे और स्मॉल में लिखा है तो मेथड का नाम तो स्मॉल में लिखोगे। और अगर मेथड का नेम स्पेसिफाइड नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, कोई मेथड का नेम आप अपनी तरफ से दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया रीड लाइन, एक मेथड का नाम है, तो मैं देता हूँ। तो ध्यान रखें जो रूल्स होता है मेथड का नाम देने का, जैसे मेथड के पेज में गैप होना नहीं चाहिए और कीवर्ड नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मान के चलिए आप इसको लेते हैं रीड द लाइन, रीड द लाइन ले लिया मैंने। ठीक है, और आपको पता है मेथड शुरू होता है DEF से। क्वेश्चन क्या है, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। राइट ए मेथड और फंक्शन इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल poem.txt। इस पर रीड करना है। ठीक है, तो हम मेथड का अच्छा पहले तो हमको ओपन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे f इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या है, क्या 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 गिवन है, poem.txt। रीड करना है, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड द कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, रीड मोड में उसको ओपन करेंगे। ओपन कर लिया।
ओपन किया हमने, रीड मोड ओपन किया, बट इसको हम इसे ओपन जो क्या होता है वो लिंक करवाता है दोनों, मतलब फाइल हैंडल मतलब फाइल हैंडल को और फाइल के साथ लिंक करवाएगा। तो हमको क्या ओपन करना है, और क्या बोल रखा है, ये तो आपका फाइल है, ये देखिए कंटेंट फ्रॉम फाइल लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन आपको रीड करना है। तो लाइन बाय लाइन कैसे रीड करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इफ डॉट रीड लाइन, इफ डॉट ये इफ डॉट रीड लाइन क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अगर मैं लिखूंगा इफ डॉट रीड लाइन, एक बार लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे एस, लिखूंगा एस इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, तो क्या होगा पहले फर्स्ट लाइन वो रीड करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं कितने लाइन से, तो सारे लाइन को रीड करना ही करना है, इसलिए हमको क्या करना है, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। जैसे हम आपको चलिए फाइल लूप, तो फाइल हम इसको यहाँ पे ट्रू देंगे। ट्रू किस लिए देंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली मतलब इसको कंटिन्यूसली मतलब प्रिंट करना है। बट ट्रू क्या होता है ना, ये हमेशा ट्रू ही दिखाता है। आप सोचते होगे यदि अगर हम यहाँ ट्रू दे देंगे, ये तो पहले ओपन किया है इस फाइल को, यहाँ पे व्हाइल ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू मतलब मैच, अगर मैच करेगा तो ये प्रिंट करेगा। बट प्रिंट तो करेगा, प्रिंट के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बट एक चीज ये है, अगर हम ट्रू अगर लिख देंगे तो ये इन्फिनिट लूप हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको ब्रेक करना पड़ेगा इस फाइल को। तो पहले फर्स्ट टाइम पहला लाइन रीड करेगा, सेकंड टाइम दूसरा लाइन रीड करेगा, थर्ड टाइम थर्ड लाइन रीड करेगा। जैसे हमारे पास पोएम में कितने लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, तो 5 लाइन तक रीड कर लेगा। अगर हम इसको इन्फिनाइट कर देंगे, स्टार्टिंग में ट्रू दे देंगे, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, वो स्टॉप तो होगा ही ना, हमने तो कहीं ना कहीं ब्रेक तो करना पड़ेगा इसको। तो रीड करके हम क्या रख रहे हैं एस में, फिर हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, एक कंडीशन दे सकते हैं इफ ब्रेक, उसको स्टॉप तो करना पड़ेगा ना, इफ एस इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ब्लैंक हुआ, जब 5 लाइन है, 5 लाइन के बाद छठे लाइन में तो ब्लैंक होगा, वो तो लाइन है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप मतलब क्लोज कर, मतलब कोड रनिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा अब, इसीलिए हम क्या करेंगे इस पर ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। अगर जहाँ पे वो स्टॉप मतलब और फाइल नहीं और सेंटेंसेस नहीं मिला, तो स्टॉप अंडर स्टॉप हो जाएगा। अगर मिल रहा है तो हम इसको लिखेंगे एल्स, एल्स प्रिंट ए। ठीक देखिए, अच्छा हाँ, मैं दो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, ये रीड द लाइन जो है, मैंने अपनी तरफ से एक लाइन एक फंक्शन का नाम दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कोई रीड द लाइन करके कोई गिवन नहीं है, फंक्शन का नाम गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक फंक्शन का नाम दिया, उसका नाम है अपनी तरफ से दिया रीड द लाइन। फिर क्वेश्चन क्या कर रखा है, बोल रखा है कंटेंट फ्रॉम द फाइल टेक्स्ट, फिर तो ओपन करना पड़ेगा, तो एफ ओपन डॉट पोएम डॉट टी एक्स टी रीड मोड में, तो उसको रीड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मतलब हम एक एक लाइन रीड कर, लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो हम लिखेंगे एफ डॉट रीड लाइन और स्टोर करेंगे एस में। और इसको अगर हम ट्रू लिखते हैं तो कंटिन्यूस ट्रू, अगर हम ब्रेक नहीं देंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इफ ट्रू, स्टार्टिंग में तो इन्फिनिट कर ही रहे हैं, कंपल्सरी कर रहे हैं ट्रू इन्फिनिट करने के लिए, बट कहने का ब्रेक करना है, इफ इक्वल दिस ब्रेक अदरवाइज दिस। ये हो गया आपका फंक्शन। हाँ, एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। हाँ, ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोड है, आप सारे शुरू से एंड तक देखिएगा, वे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ हैं।
एक भी छोड़ मत छोड़िएगा, छोड़ने से स्किप करने से क्या होगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये बाद फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा इसके बेसिस पे। तो जैसे हमारे पास फंक्शन नेम हमने यहाँ पे यूज किया है रीड द लाइन, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड द लाइन। हाँ ध्यान रखें एग्जाम में ओनली मेथड्स और फंक्शंस लिखना पड़ेगा। अगर आपको सपोज क्वेश्चन में मेथड्स लिखने बोला नहीं है, प्रोग्राम बाय में अभी तक तो आया नहीं है और ये 2 और 3 मार्क का आता है, और अभी अगर आपको नहीं बोला है मतलब मेथड लिखने के लिए, तो आप इसे पूरा लिख लो, पूरा ये यहाँ से इसको इसको लिख लो, ये कॉल हो जाएगा और ये रिसीव होगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका नाम दे देते हैं, इसको सेव करते हैं हम कहाँ पे, सेम फाइल लोकेशन में जहाँ पे मेरा टेक्स्ट फाइल है, मेरे टेक्स्ट फाइल यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका Q1। ठीक है, ये हम लाइन्स रिलेटेड कर रहे हैं, तो चलो हम Q1 दे देते हैं इसको। ठीक है, सेव, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो आपके जो फाइल से जो लाइन है 5 सेंटेंसेस हैं, देखिए पोएम में आपका 5 सेंटेंसेस है, ये 5 के 5 सेंटेंस आ गए। बट री लाइन क्या करता है, एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन जो है बीच में यहाँ पे ये लेता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे कर सकते हैं, इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमा END इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, आपकी जो ब्लैंक लाइन है ये दोबारा शो नहीं करेगा। देखो अब शो किया, यहाँ पे हमने एंड एंड स्पेस नहीं दिया था, तो ये एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन शो कर दिखा रहा था। यहाँ पे हमने नहीं यूज किया, फिर डायरेक्टली विदाउट लाइन प्रिंट कर दिया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बट इसमें थोड़ा सा और हम एडिट करेंगे, मतलब और भी मेथड है हमको लाइन प्रिंट करने के लिए। ठीक है, एक और मेथड मैं बताता हूँ आपको, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसी में चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है बट एक और मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम एक ब्लैंक एक वेरिएबल, ये दूसरा मेथड है सेम क्वेश्चन का, हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं इसको, सपोज LINE लाइन करके एक वेरिएबल ले लेंगे और इसमें असाइन कर देंगे स्पेस। लाइन एक वर्ड है जिसमें स्पेस है, मतलब कुछ कंटेंट है, तो हम इसको यहाँ पे ट्रू की जगह हम लिख सकते हैं लाइन, लिख दिया। अब क्या होगा, मतलब लाइन में जब तक लाइन स्टार्टिंग में लाइन में क्या है, स्पेस है, मतलब कुछ स्पेस एक कैरेक्टर है, फाइल लाइन, मतलब जब तक लाइन में कुछ कंटेंट है तब तक प्रिंट करते रहो, मतलब हमको लाइन प्रिंट करना है, तो हम ऐसे ले सकते हैं लाइन इक्वल टू F डॉट रीड लाइन लिख सकते हैं। तब देखो, ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट लाइन। आपको पता है एंड क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है, F डॉट। यहाँ पे जब हम रीड करते हैं इसमें क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या किया हमने, F के नाम से तो फाइल हैंडल लिया, उसको ओपन कर दी, ओपन करने के बाद लाइन के वेरिएबल के वेरिएबल मैंने लिया है, उसमें मैंने असाइन कर दिया ब्लैंक स्पेस, मतलब स्टार्टिंग में कुछ है, तुम लोग हमको यहाँ पे ट्रू करवाना है, यहाँ पे ट्रू लिखो या फिर लाइन लिख लो, मतलब फर्स्ट टाइम लाइन में क्या है, स्पेस है, स्पेस के बाद फिर लिखा लाइन इक्वल टू F रीड लाइन, मतलब ये कंटेंट क्या करता है, ये जो स्टेटमेंट क्या करता है, पूरी सेंटेंस को स्टोर करता है लाइन के अंदर, स्टोर कर दिया, और करने के बाद उसको प्रिंट कर देते हैं। फिर यहाँ पे फिर लाइन का कंटेंट तो है लाइन के अंदर ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रिंट कर लिया सेंटेंस, अब देखते हैं प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले चेक करके।
if not defined, ये बाहर आ गया ना। चलो देखो आ गया ना रिजल्ट। देखिए ये फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमने कर दिया लाइन इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, मतलब लाइन एक वेरिएबल है जिसमें ब्लैंक स्पेस है, तो हम चाहे आप ट्रू कराओ चाहे आप लाइन यहाँ लिख दो। लाइन लिख दिया मतलब फाइल समथिंग दे आर इन द वेरिएबल लाइन, चाहे लाइन LIN ही ले लो या कुछ भी ले लो और कोई भी वर्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन इक्वल टू एवरेट, मतलब अभी क्या हो गया, लाइन एक वेरिएबल के अंदर फर्स्ट लाइन अब आ गया तो उसको हमने प्रिंट कर दी। लाइन में अभी तो कंटेंट है ना, फाइल लाइन मतलब फाइल लाइन के लाइन हैविंग द कंटेंट। फिर ये क्या करेगा सेकंड टाइम, ये रीड करेगा दूसरा लाइन रीड करके कहाँ स्टोर करेगा, लाइन के अंदर, फिर प्रिंट कर देगा सेकंड लाइन। सेकंड लाइन कहाँ पे आ गया, लाइन के अंदर। इस तरह से ही कंटिन्यू होता रहेगा और सारे सेंटेंसेस प्रिंट कर लेगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आपने देख भी लिया इसका रिजल्ट, ठीक है। अगर हम ये एंड यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे तो हमको आपको पता समझ में आ गया होगा क्या दिक्कत आ रहा है। देखो एक्स्ट्रा लाइन गैप स्पेस ले रहा है, ओके। तो अब एक और मेथड है जिसको आपको बताना जरूरी है। तो अगर हमको क्या करना है, ये रीड लाइन यूज नहीं करना है, हमको रीड लाइन से करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, हम क्या करेंगे रीड लाइन से, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं को हम एलिमेंट लिस्ट बना के एलिमेंट वाइज प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम मान के चलिए हमने ले लिया फाइल तो ओपन कर ली, हमने एक लाइन से एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर एफ डॉट रीड लाइन्स हमने बना ली एक फंक्शन, और उसमें सारे लाइन कहाँ पे स्टोर कर दिया, लाइन्स के अंदर। सारे लाइन जो है हमने कहाँ स्टोर किया, चार पांच लाइन है तो पांच लाइन आज वन लाइन ईच एलिमेंट स्टोर हो गया लाइंस के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं लाइंस के अंदर क्या स्टोर है, हम देख सकते हैं प्रिंट, हम लिखेंगे अगर प्रिंट LINES, देखो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। प्रिंट लाइन लिख दिया तो इसके एक्चुअली हो रहा है नहीं हो रहा तो बताओ चलना चाहिए ना। देखो हमने क्या किया, रीड लाइन्स क्या बना करता है वो लिस्ट फॉर्म में रिटर्न्स इन लिस्ट फॉर्म एंड ईच सेंटेंस वन लाइन। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक एलिमेंट है इंक्लूडिंग ब्लैंक डॉट और स्लैश एन, वन एलिमेंट, तो ये कमा दे दिया। सेकंड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक, था ये कमा के बाद थर्ड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, कमा के बाद फोर्थ एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिफ्थ एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखो जब हम अगर इसका मतलब क्या है, मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब लाइंस का अंदर कितने लाइन्स हैं, पांच लाइन है। तो प्रिंट करके दिखा दिया ना आपको मैंने। तो अब देखो हम उसको हर एक लाइन को प्रिंट करना है, तो हम ले सकते हैं फॉर लूप भी ले सकते हैं, फॉर लाइन इन लाइन्स। देखो आप सेंटेंस वर्ड का मीनिंग पे मत जाइए, वर्ड का जो मीनिंग है उस पे मत जाइए। अब लाइन यहाँ लिखा लाइन्स का मतलब, अब मैंने ये लाइन्स इसलिए लिया है कि आपको समझने के लिए कि आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। लाइन्स मतलब रीड लाइन क्या करता है, लाइन्स रीड करता है, तो लाइन के नाम है लाइन्स दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक एक लाइन रीड करेगा, लाइन्स जितनी लाइन है उसमें एक एक एलिमेंट, हम लिखते हैं फॉर आई इन लाइन्स लिख सकते हैं, फॉर आई इन लाइन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें आई भी कर सकते हैं, फॉर आई इन लाइन्स लिख लेंगे तो क्या होगा, तो इसका फिर हम प्रिंट दे देंगे, प्रिंट आई, हम फिर इसको दे देते हैं एंड, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका लाइन भी प्रिंट हो जाएगा। देखो अभी देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, आ गया रिजल्ट सेम है तीनों का, ठीक है। ये तीन मेथड है करने के लिए।
चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स। अब आ गया आपका रीड लाइन्स, हमको सारा लाइन्स रीड करना है फ्रॉम टेक्स्ट फाइल poem.txt। poem.txt से हमको लाइन्स रीड करना है and display those lines which are starting with the alphabet T। तो पता करना है पोएम के नाम से टेक्स्ट फाइल है या नहीं है। ये पोएम के नाम से टेक्स्ट फाइल है। दूसरी बात ये है कि डिस्प्ले दोज लाइन्स व्हिच आर स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट टी। तो देखिए हम इसमें टी के स्टार्टिंग हो रखा है, हाँ एक लाइन है स्टार्टिंग। तो अगर हम शो करेंगे तो ये लाइन ही शो करना है, ठीक है। तो रीड राइट ए मेथड टू, अब इसमें मेथड का नाम गिवन नहीं है तो फाइल का नाम poem.txt है और डिस्प्ले दोज लाइन्स। तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड सेम दे देता हूँ मैं, मतलब फंक्शन नेम सेम रखा है मैंने। तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हमें ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें पहले ओपन करना पड़ेगा, ओपन कर लिया, फाइल को ओपन कर ली। क्वेश्चन क्या है, रीड लाइन्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स। तो हमको पहले लाइन्स भी लाइन्स रीड करना है। तो हम रीड लाइन्स फंक्शन यूज कर ली और उसको फाइल हैंडल यूज करेंगे, f.readline ले लिया। तो रीड करके फिर हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, सपोज लाइन्स। लाइन्स के नाम एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर सारे लाइन हमने स्टोर कर दी। स्टोर करने के बाद उसको हमको एक एक लाइन रीड करना है। मतलब रीड करना हमको तो फाइंड आउट भी तो करना है कि जिस अल्फ़ाबेट किस से टी से शुरू होगा, जो जो लाइन अल्फ़ाबेट टी से शुरू है वो लाइन शो करना है हमको, ठीक है। ये तो लाइन्स में क्या है, ये जो लाइन्स वेरिएबल है, इस लाइन्स वेरिएबल में क्या है, सारे लाइन से आगे। अगर आपको ये एक एक वो लाइन शो करना है जो टी से शुरू है, तो आपको क्या करना है, तो पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा, हर एक लाइन को चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन लाइन्स। और वो लाइन शो करना जिसका स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या होगा, टी है। इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे आई जीरो, जीरो मतलब आपका जो यू है वाई, आई मतलब क्या है, ये पूरा, ये पूरा को आई बोलेंगे। और जीरो मतलब यू, सॉरी वाई, ठीक है। तो मतलब फास्ट करेक्टर जीरो, आई जीरो मतलब फास्ट, ये जीरो तो नहीं, ये ओ हो गया है, आई ओ जीरो। तो मतलब ये हो गया आई स्टार्टिंग में, और ये हो गया वाई जो है, ये हो गया ओ। इक्वल टू क्या क्या क्वेश्चन है, गिवन है क्वेश्चन में टी। तो हम लिख देंगे टी। अगर होगा तो उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। प्रिंट प्रिंट आए, ठीक है। देखते हैं इसको प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या मिस्टेक है। चलो देखो, द क्लोज फंक्शन अकम्प्लिश दिस टास्क। देखिए ट्रांस सेंटेंसेस से द क्लोज फंक्शन अकम्प्लिश आ गया, मतलब ये आपका समझ में आ गया। गॉट इट, एनी डाउट। और आउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। और कि सर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, तो आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इस पे ज़्यादा जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ए मेथड इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल पोएम। सेम है, सेम जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है, व्हिच आर स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट टी। ये तो काउंट, राइट ए मेथड इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, इतना ही डिफरेंस है। उसमें क्या करता था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। इसमें क्या बोल रहा है, राइट ए मेथड इन पाइथन टू टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, काउंट आ गया यहाँ पे।
इसमें क्या है, चीजें हैं, काउंट करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ लाइन्स विद द टेक्स्ट फाइल पोएम व्हिच आर स्टार्टिंग विद टी, टी से कितने लाइन्स हैं उसको काउंट करके बताना है, इतना ही डिफरेंस है ना, और तो कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे काउंट कर एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे काउंटिंग कोई भी वेरिएबल ले लो, आप सी ले सकते हो। मैंने काउंट यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे लिख दिया काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, काउंट कर लेगा, और आपको शो भी करना है काउंट करने के बाद कितने लाइन्स हैं। number of lines starting with alphabet क्या, टी। तो हम वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। चलो देखते हैं, वन शो कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो, ये आपका पिछले क्वेश्चन का आउटपुट था, वो लाइन शो करो जहां पे जो लाइन स्टार्टिंग में टी है, शो कर दिया। अगर नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट टी, कितनी लाइन अल्फाबेट टी से शुरू हो रहा है, 1। अगर हम यहाँ पे सपोज हमारे यहाँ पे यू के नाम यू, वाई से दो सेंटेंसेस है, ए से 2 सेंटेंसेस हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, टी की जगह हम वाई लिख सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, 2 आ गया। चलो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये अच्छी तरह से समझिए। मैं हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा आपको, एग्जाम अभी एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। काउंटिंग का हो गया, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये सेम है, ये तो सेम चीज है। एंड डिस्प्ले दोज लाइंस व्हिच आर आइदर स्टार्टिंग विथ डिस्प्ले दोज लाइंस व्हिच आर आइदर स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट टी और अल्फाबेट एफ। आपका ये डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, बस दो अल्फाबेट्स चाहे टी और एफ हैं, चाहे टी से हो चाहे एफ से हो, ये आपका डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंट है। तो हम करेंगे उसी पे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे, टी और एफ बाकी सब सेम है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एवरीथिंग इज टी और आई 0 इक्वल टू एफ। ठीक है, काउंट करना है, अब कुछ सेम है, यही है ना। देखो, राइट मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस, डिस्प्ले दोज लाइंस व्हिच आर, डिस्प्ले दोज लाइंस, आपको वो लाइन शो करना, दो सारे लाइन शो करना है, काउंट नहीं करना है। डिस्प्ले दोज लाइंस, डिस्प्ले दोज लाइंस, इसको सिलेक्ट कर लो, व्हिच आर स्टार्टिंग विथ टी और एफ। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे काउंट लेना नहीं है, हमको प्रिंट करना है, प्रिंट आई ई एन डी और चेक करते हैं टी और एफ। देखो फाइल ओपन कर देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, टी और एफ में टी एक है, एफ तो है ही नहीं, तो इसलिए दिखा रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं टी और वाई, अगर हम इसको टी और वाई कर देंगे, हाँ अगर आपको यहाँ पे वाई स्मॉल लिख रहे हो, स्मॉल नहीं, अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम वाई स्मॉल लिख रहे हैं फिर भी एक सेंटेंस शो कर रहा है हमको, ये केस सेंसिटिव है, और यहाँ पे वाई कैपिटल लेटर में है, तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। देखो क्या कर रहा है,
आगे 3 सेंटेंसेस आगे, समझ में आ गया आपको? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ए मेथड इन पाइथन बिग लाइन्स, मतलब आपको अब बताया गया है आपको एक मेथड बनाना है जिसका नाम क्या है, बिग लाइन्स। बिग लाइन्स आपका एक मेथड का नाम है। तो हम क्या करेंगे, फटक के जाएंगे वहाँ पे, पहले जाएंगे वहाँ पे, जाके वहाँ इसका नाम चेंज कर देंगे बिग लाइन्स। अगर यहाँ से बिग लाइन चेंज किया, यहाँ भी तो लिखोगे आप बिग लाइन्स, ठीक है। राइट ए मेथड बिग लाइन्स टू रीड लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये तो सेम है, रीड करना है, यहाँ तक सेम है। देखते हैं, रीड कर लिया, चलो इसको हम देखेंगे बाद में। ये रीड लाइन्स, पहले इसको हटाते हैं, पहले रीड लाइन कर लिया, यहाँ तो ठीक है। ओपन किया, रीड कर ली, और उसके बाद डिस्प्ले दोज लाइन्स व्हिच आर बिगर देन द 50 कैरेक्टर्स। मतलब एक एक लाइन रीड करना ही करना है, ठीक है, एक एक लाइन रीड करना ही करना है, तो हमें किसको रखना है। और एक चीज और है, जिनका साइज आई में पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन आई में होगा, हम चेक कर देंगे आई में जितने अल्फाबेट होंगे, तो हमको क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेन आई, क्या लिखा है, बिगर देन 50 कैरेक्टर्स, मतलब इंक्लूडिंग स्पेस, प्रिंट। अगर बिगर देन 50 कैरेक्टर्स होंगे तो उसको प्रिंट करना है। देखते हैं, एक बार बता देता हूँ आपको पहले से दोबारा। ये आपके फंक्शन का नाम गिवन है, तो हम इसमें बिग लाइन्स ले लिया। पहले आप फाइल को ओपन कर ली और इसको रीड कर लिया, और रीड करने के बाद लाइन्स के अंदर सारे सेंटेंसेस आ गए हैं एक एक करके। और जब हम इसको फॉर लूप में स्टार्ट किया, फॉर आई इन लाइन्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आ गया आई पे, मतलब फर्स्ट लाइन आ गया आई पे। फिर हम उसको, और उसी फर्स्ट लाइन को हम चेक कर रहे हैं, उसका लेंथ मोर देन 50 है नहीं है, मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टर है 50 से ज़्यादा है नहीं है। 50 में ज़्यादा है तो प्रिंट करो, नहीं है तो नहीं प्रिंट करना है। कुछ क्वेश्चन पे तो गिवन नहीं है, नहीं है तो क्या करना है, वो तो गिवन नहीं है, ओनली गिवन है जिनका सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस, जिस सेंटेंसेस में 50 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, कैरेक्टर्स होंगे इंक्लूडिंग स्पेस और न्यू लाइन, तो वो लाइन्स शो करना है, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रेटर देन 50 लिख दिया। अगर बोलता है तो 50 और 50 से ज़्यादा, मतलब तो ग्रेटर देन इक्वल लिखते हैं। तो देखते हैं इसको क्या कर रहा है, क्या आउटपुट दिखा रहा है। बिग लाइन्स इज नॉट डिफाइंड, बिग लाइन्स, बिग एल आई, अच्छा अच्छा ये गलत हो गया ना, BIGLINES लिखा है हमने, और यहाँ पे BIGLII लिख दी, तो डबल लाइन, डबल मतलब स्पेलिंग गलत हो गया। चलो देखो, ये सेंटेंस जो है आगे 50 से ज़्यादा है, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट तक, और बाकी सब चीज़ें 50 से कम होंगे, तो इसलिए शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपके लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल पर। सेम, सेम है, इतना सेम है, तो आप देखोगे क्या कर रहा है इसमें, इतना तो सेम रहेगा रहेगा। चलो इतना हम डिलीट कर लेते हैं। ओपन करना है, रीड करना है, और स्कैन तो करना ही करना है एक एक सेंटेंस को। करने के बाद ये क्या बोल रहा है, डिस्प्ले दोज लाइन्स, डिस्प्ले दोज लाइन्स व्हिच आर एंडिंग विथ ई एंड जी, एंडिंग। अच्छा, लिस्ट में जब एंडिंग होता है, एंडिंग का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, स्टार्टिंग का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, 0। एंडिंग का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, और हम रिवर्सली देखेंगे, इंडेक्स तो ए से तो हम एन होता है, टू वे इंडेक्स मतलब बताया था ना, लिस्ट इज टू वे इंडेक्स बताया था मैंने आपको। तो टू वे इंडेक्स में चाहे आप
0 से n-1 लो या फिर -1 से स्टार्टिंग। तो हम यहाँ कर सकते हैं जो एंडिंग वैल्यू जो है हम यहाँ पे ये एक लाइन सेंटेंस चेक करेगा। इफ I -1 इक्वल टू क्या E और I -1 इक्वल टू G। तो जो सेंटेंस ये दोनों अल्फाबेट होंगे में एंड हो रहा है उनको शो करना है, तो हम लिख देंगे प्रिंट आई। ठीक है। रन कर लेते हैं इसको। प्रिंट आई में ये सेटिस्फाई कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रिंट नहीं किया। बिग लाइंस तो नहीं है, मैंने लिख दिया ऐसे ही, हमने रीड मोड लिया था। लाइन्स इक्वल टू एफ रीड लाइंस। फंक्शन नेम देखते हैं बिग लाइंस। बिग लाइंस हो सकता है ई और जी में नहीं हो लाइन में, ये भी तो हो सकता है ना। जो लाइन एंड में ई और जी